देखिए, सनातन धर्म हिंदू संस्कृति का ये 9 वर्ष है। इस विश्व का सबसे पुराना संस्कृति हमारी है हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म। इसके पहले न कोई धर्म हुआ करता था, बाद में चल करके सारे धर्म हुए। तो इस पुराने प्राचीन विश्व के सबसे पहला विक्रम संवत सन 2078 के आज शुरुआत हुई है। आज 9 वर्ष शुरू हुआ है, हिंदू 9 वर्ष। इस 9 वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे सिवान की जनता को और बिहार की जनता को, इस देश की जनता को हिंदू 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामना है। और आज शारदीय नवरात्र के भी शुभारंभ है। माता विंध्यवासिनी से निवेदन है कि हमारे सिवान जिला के लोग स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और फिट रहें और दिन दुना रात चौगुना अपने पथ पर अग्रसर रहें। यही भगवान श्री राम प्रभु से निवेदन है मेरा। सिवान में और बिहार में एक गुंडा राज चलता था, आतताइयों का राज था। कानून नाम का कोई चीज़ नहीं था। अपना अस्मिता बचाना मुश्किल था। जनता त्राहिमाम करती थी। उस समय एक छोटे से दीपक की तरह हम लोग दिखे कि जनता की आवाज़ को बुलंद कर रहे थे हम लोग। जनता जिस बीमारी से करा रही थी, जिस कष्ट से करा रही थी, अत्याचार, दुराचार, पापाचार से जनता करा रही थी, उस समय हम लोगों ने अत्याचार के खिलाफ, दुराचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना शुरू किया था। जब शुरू किया तो जनता को लगा कि यह व्यक्ति नेता लायक है। जब इस व्यक्ति के हाथ में संवैधानिक पावर जाएगा तो निश्चित रूप से बिहार और सिवान को जो है सुशासन का राज कायम होगा और न्याय का माहौल कायम होगा। तो इसलिए जो है जनता हम लोगों के सपोर्ट करना शुरू कर दी। और पहली बार मेरी माता जी 2005 में मिले हुई निर्दलीय, जिस समय लालू जी की सरकार थी बिहार में और शहाबुद्दीन का एक समानांतर सरकार सिवान में चलता था। नमस्कार, मैं अनुराग कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। आज के इस खास बातचीत कार्यक्रम में हमारी टीम पहुंची हुई है 18 लोकसभा सिवान के सांसद, जो कि वर्तमान में कविता जयसिंह अर्थात कविता सिंह जी के पैतृक आवास पे। जानकारी के लिए बता दूं कि जो आज हम लोगों के सामने हमारे डेली लाइव न्यूज के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि वर्तमान सांसद कविता सिंह जी के पति अजय सिंह जी हैं। तो आइए रूबरू होते हैं इनसे और जानते हैं कि ये कैसे चुनावी माहौल में आए और कैसे अपना चुनावी दंगल में वर्चस्व बनाए। हालांकि एक बात तो स्पष्ट है कि जनता के नजरों में ये दानवीर के नाम से जाने जाते हैं और राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के ये अध्यक्ष भी हैं। तो आइए रूबरू होते हैं इनसे और जानते हैं इनके चुनाव में आने का राज। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। आप सबको भी, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, पूरे बिहार प्रदेश हिंदू जनमानस की तरफ से 9 वर्ष विक्रम संवत 2078 के ढेर सारी शुभकामना है, मंगल कामना है। आपको भी विक्रम संवत बहुत बहुत बधाई। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पे यह आ रही है कि आप चुनाव में आखिर आए क्यों? चुनाव उस समय का काल, वो समय था कि सिवान में और बिहार में एक गुंडा राज चलता था, आतताइयों का राज था। कानून नाम का कोई चीज़ नहीं था। अपना अस्मिता बचाना मुश्किल था। जनता त्राहिमाम करती थी। उस समय एक छोटे से दीपक की तरह हम लोग दिखे कि जनता की आवाज़ को बुलंद कर रहे थे हम लोग। जनता जिस बीमारी से करा रही थी, जिस कष्ट से करा रही थी, अत्याचार, दुराचार, पापाचार से जनता करा रही थी, उस समय हम लोगों ने अत्याचार के खिलाफ, दुराचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना शुरू किया था। जब शुरू किया तो जनता को लगा कि यह व्यक्ति नेता लायक है। जब इस व्यक्ति के हाथ में संवैधानिक पावर जाएगा तो निश्चित रूप से बिहार और सिवान को जो है सुशासन का राज कायम होगा और न्याय का माहौल कायम होगा। तो इसलिए जो है जनता हम लोगों के सपोर्ट करना शुरू कर दी। और पहली बार मेरी माता जी
2005 में एमएलए हुई जी। निर्दलीय, जिस समय लालू जी की सरकार थी बिहार में और शहाबुद्दीन का एक समानांतर सरकार सिवान में चलता था। उस समय इन सारे लोगों को नकारते हुए रघुनाथपुर की जनता जो है मेरी माता स्वर्गीय जगमातु देवी को विधायक बनाया। उसी समय से हम लोग राजनीति में आए और तब से जनता की सेवा ईमानदारी से करते आए हैं और यहाँ के लोगों का सेवा जो हम लोग न्याय के साथ विकास का कार्य करते हैं, अपने नेता नीतीश कुमार जी के जो है पद चिन्हों पर चल करके, उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके जनता की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हम आपके राजनीति के बारे में अब बाद में जानेंगे, आगामी राजनीति के बारे में। लेकिन सबसे यहाँ पे मेन बात ये है कि पूरे सिवान की जनता आप और दरौदा की जनता आपको एक मसीहा के रूप में जानती है और दानवीर के रूप में जानती है, ऐसा क्यों? देखिए, हम लोग कभी कोई नेता रहे नहीं, हमारे परिवार में कोई नेता नहीं रहा और हम लोग अपना धर्म, अपना कर्म जनता की सेवा ही मानते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। जो मेरे यहाँ दिख रहा है वो सब सिवान की जनता की दी हुई संपत्ति है, सिवान की जनता को दी हुई ये पद है, प्रतिष्ठा है और लोग जनता अपने कार्य के लिए हम लोगों को जनता नेता बनाई और वो कार्य हम लोग कर रहे हैं। जो आता है सो जनता में जाता है, जनता का संपत्ति, जनता का पावर, जनता के लिए, जनता के हित के लिए कार्य करते हैं हम लोग। यानी कि बिल्कुल आप लोकतंत्र के नियमों का पालन करते हैं, जनता के हित में, जनता के द्वारा और जनता के लिए जो शासन चलाया जाता है उसी को लोकतंत्र कहा जाता है और आप उसको पालन करते हैं। लेकिन आपकी पत्नी लोकसभा 18 सिवान की जो है सांसद है, तो नव वर्ष को लेकर के आप सिवान जिला वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सनातन धर्म हिंदू संस्कृति का ये नव वर्ष है। इस विश्व का सबसे पुराना संस्कृति हमारी है हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म। इसके पहले न कोई धर्म हुआ करता था, बाद में चल करके सारे धर्म हुए। तो इस पुराने प्राचीन विश्व के सबसे पहला विक्रम संवत सन 2078 के आज शुरुआत हुई है। आज नव वर्ष शुरू हुआ है, हिंदू नव वर्ष। इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे सिवान की जनता को और बिहार की जनता को, इस देश की जनता को हिंदू नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना है। और आज शारदीय नवरात्र के भी शुभारंभ है। माता विंध्यवासिनी से निवेदन है कि हमारे सिवान जिला के लोग स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और फिट रहें और दिन दुना रात चौगुना अपने पथ पर अग्रसर रहें। यही भगवान श्री राम प्रभु से निवेदन है मेरा कि मेरी सिवान की जनता इस कोरोना काल में सुरक्षित रहे, मेरे सिवान के लोगों के पास कोरोना फटके भी नहीं, आए भी नहीं और कोरोना से सेफ रहे, सुरक्षित रहे मेरी जनता। यही भगवान प्रभु से आग्रह निवेदन। जो पूर्व में कोरोना काल बीता और जो अभी कोरोना काल ने अपना हिंदुस्तान में वर्चस्व बनाया हुआ है, तो पूर्व में भी हमने लोगों का मदद किया था। अगर आगे कोरोना भगवान न करे अगर अपना पैर फैलाता है तो आप जनता के लिए क्या करेंगे? देखिए, ये तन मन धन आपसे पहले ही बताए कि ये सिवान की जनता की दी है। मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन सब सिवान के जनता की सुरक्षा और मान सम्मान के लिए समर्पित है। जब जरूरत पड़ेगा, भगवान न करे उस तरह की कभी वक्त आए, समय आए, अगर उस तरह का समय आएगा तो ये तन मन धन सब सिवान की जनता के लिए अर्पित है, समर्पित है। जनता आपसे क्या अपेक्षा रखती है सिवान की? जब आपकी पत्नी सांसद है तो उनको तो उम्मीद है जनता से कि जनता हमको अपना बहुमूल्य वोट देकर हमको सांसद बनाए और अपना सेवा करने का मौका दे, प्रतिनिधित्व करने का मौका दे। लेकिन जनता आपसे क्या उम्मीद रखती है? जनता जो उम्मीद रखती है, जनता को चाहिए मान सम्मान, सुरक्षा और विकास। तो सिवान की जनता की सुरक्षा के लिए हम लोग अपने जान को भी न्यौछावर करना हो तो करके सुरक्षा करेंगे। उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए अपनी जान भी गंवानी हो तो जान गंवा करके मान सम्मान की रक्षा सुरक्षा करेंगे। दूसरी बात विकास की है, तो 50 साल बनाम 5 साल सिवान का विकास होगा। 50 साल में जो सिवान का विकास नहीं हुआ होगा वो विकास महज 5 साल के अंदर होगा। कोरोना काल के बावजूद अभी सिवान में नींव रखा गया,
मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, सिवान की सभी सड़कों को दुरुस्त करने की सारी योजनाएं बन गई है। 1500 सड़कों में कार्य लग गया है। अब सिवान के गली गली सिवान के सारी सड़कें दुरुस्त हो जाएंगी, बिजली सारी व्यवस्था दुरुस्त है। अब खेतों को बिजली दिया जाएगा। सिवान में मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार होगा इस 5 साल के अंदर, इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर के तैयार होगा। सिवान को पॉलिटेक्निक कॉलेज पहले से हम लोगों ने दिया है, एएनएम जेएनएम कॉलेज पहले से हम लोगों ने दिया है। सिवान के हॉस्पिटल का जो है अपग्रेड होना है, जो जिला अस्पताल के रूप में पहले अनुमंडल अस्पताल था, अब जिला अस्पताल के रूप में उसका अपग्रेड किया जा रहा है। ये सारे कार्य 50 साल बनाम 5 साल होगा। सिवान का विकास भी होगा, मान सम्मान भी बरकरार रहेगा, सिवान के लोग सुरक्षित भी रहेंगे। जो आप बोल रहे हैं कि 5 साल बनाम 50 साल और 50 साल बनाम 5 साल, लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पे आ रही है कि 5 साल में अगर आप उतना विकास करते हैं तो सिवान की जनता आपको विकास पुरुष के रूप में जानेगी। तो ये ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप फिर अपना पॉलिटिक्स सिवान में लाने के लिए ऐसा कर रहे हो? हम रहे या न रहे, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे। हम रहे या न रहे, सिवान का विकास होना चाहिए, सिवान में शांति अमन चैन होना चाहिए। न राजनीति करने चले थे, राजनीति कर रहे हैं। सिवान के लोगों का ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं, जिसका प्रतिफल है कि 5 बार से लगातार मेरे परिवार के लोगों को सिवान की जनता ने विधायक बनाई है। और सिवान की जनता ने फिर सिवान के सांसद, प्रथम महिला सांसद कविता जी को बनाई है। ये सिवान की जनता का ही देन है कि हम लोग विधायक 5 बार रहे, सांसद भी हैं और काम ईमानदारी से करते रहे। जितना दिन जनता रखेगी उतना दिन सेवा करेंगे। जनता को सेवा जितना दिन कराना होगा उतना दिन ईमानदारी से सेवा करते रहे। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबको, आपके पूरी टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।